नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। मैं आपको टाइम एंड वर्क से कुछ सवाल बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको लगभग 2 पार्ट दे चुके हैं। पहले पार्ट में 1 से 4 सवाल और दूसरे पार्ट में 5 से 11 सवाल हो चुके हैं और अगला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए ठीक है, को देखते हैं अगला क्वेश्चन RS अग्रवाल बुक से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी किसी कार्य को जो है 6 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो तीनों मिलकर इन तीनों का टोटल कार्य निकालिए। पहले इन तीनों का टोटल कार्य हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा टोटल 12। 6, 4 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। 6 दूनी 12, 4 तीन 12, 12 एकम 12। हमारा टोटल काम है 12 और इन तीनों को मिलकर करने के लिए कह रहा है। तो इन तीनों की क्षमताएं कितनी हैं? 2, 3, 1। 2, 3, 1 कितनी हो जाएगी? 6। 6 की क्षमता से करेंगे 12 काम, तो कितने दिन लगेंगे? 6 दूनी 12, 2 घंटे लगेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष मैन और प्लस स्त्री को वुमेन कर दे रहे हैं और लड़का को बॉयज, किसी काम को जो है 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, यदि एक मैन इसे अकेला 6 दिन में पूरा करे और लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, वाइज 18 दिन, तो इन सबका एलसीएम लीजिए। इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 18, 3, 6 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 18। इसे आप एलसीएम कहें या आपका टोटल वर्क। कह रहे हैं कि तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? देखिए, इन तीनों की क्षमताएं निकाल लीजिए सबकी। इन सबकी क्षमता हो जाएगी 3, 6, 18। एम की क्षमता हो जाएगी 6, 18 और इसकी क्षमता हो जाएगी 1। कहने का मतलब है कि लड़के की क्षमता 1 है और मैन की क्षमता 4 और इन सबकी टोटल क्षमता कितनी है? 6। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ पर स्त्री की क्षमता बचेगी, तो स्त्री की क्षमता यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2। टोटल कार्य हमारा कितना है? 18। 18 कार्य 2 की क्षमता से करेंगे तो कितना लग जाएगा समय? 2 नेम 18, 9 दिन। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक आदमी और एक लड़का मिलकर इसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर इसी कार्य को, मैन और वाइज मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, कहने का मतलब है कि अंतिम 6 दिनों में यदि आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कार्य जो है 26 दिन में, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ने 20 दिन, इधर अगर देखा जाए तो 6 दिन लास्ट आदमी ने काम किया है। 6 दिन लास्ट काम आदमी ने किया, लड़के ने काम छोड़ दिया। तो लड़के ने और आदमी ने साथ साथ काम किया है कितना? 20 दिन तक। 20 दिन तक अगर देखा जाए तो 20 दिन तक साथ साथ काम किया और 6 दिन इधर छोड़ दीजिए, तो 20 दिन इधर काम किया और 20 दिन इधर, तो इधर बचा कितने दिन का काम? 4 दिन का। इधर कितने दिन का काम बचा हुआ है?
6 दिन का। तो इनका और इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3, 2:3 हो जाएगा। और इन्होंने टोटल काम कितने दिन किया है, 24 दिन। तो 24 में गुणे 3/2, तो ये काटे हम, तो 12 दूनी 24, और इधर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 36 दिन लगेंगे आपके। अगला सवाल है हमारा 15 नंबर। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो अभी हमारा शेष काम कितना बचा है, 10 में से 7 काम हो गया तो टोटल काम 10 है, और 10 में 7 हो गया तो अभी शेष काम बचा हुआ है 3। 3/10 ये कितने दिन करता है, 4। तो इसका इसमें गुणा करें, 10 चौके 40, और इधर बटे में आएगा 3। एक काम करवाने के लिए कितना हो जाएगा, 3। तो 3 से ये काटा, इधर कितना आएगा, 13 सही 1/3, 13 39, जैसे 1 बचा तो 1/3। तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर है 16। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में पूरा करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, तथा ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा करते हैं। ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो बी का पूछा है, तो बी कितने समय में कार्य करेगा। इन सबकी क्षमताएं एलसीएम निकालिए जरा। 3, 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। तो 4 × 12, 3 चौके 12, और इधर 2 छंग 12। तो आपसे बी की क्षमता पूछे तो पहले सबसे पहला काम है हमारा कि हम बी की क्षमता यहाँ पर पता करें। यदि देखें ए की क्षमता यहाँ 3 है, तो ऐसे ही ए की क्षमता यहाँ भी 3 होना चाहिए। यदि ए की क्षमता यहाँ 3 है तो सी की क्षमता यहाँ कितनी बचेगी, ए की क्षमता पता है 3 है, और यदि ए की 3 है तो यहाँ पर ए की 3 हो जाएगी, तो सी की यहाँ पर कितनी बचेगी, सी की भी क्षमता कितनी है, 3। यदि सी की क्षमता 3 है तो यहाँ पर सी की क्षमता 3 होगी, तो बी की क्षमता कितनी बचेगी, बी की क्षमता 1 बचेगी। तो कहने का मतलब ये हमारा टोटल काम हुआ जाके 12, और बी से करवाना है तो कितना समय लग जाएगा, 12 घंटे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। अगला सवाल है हमारा, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। 1/6 समय में जो है आधा काम करता है। आधा काम हो गया 1/6 समय में, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 1/6, और इधर आपका हो जाएगा गुणे 2। 2 से ये काटो, 2 × 6 बराबर 1/3। और आगे कह रहा है यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, तो इन दोनों को मिला दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 10 दिन कार्य कर रहे हैं, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 40 कार्य हो गया। 10 दिन में कार्य समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी की यहाँ पर क्षमता कितनी है, एक की क्षमता से काम करेगा, तो कितना समय लगेगा, 40 दिन। अगला सवाल है आपका 18 नंबर। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर ए और बी की
क्षमताओं का अनुपात दिया है, ये एफिशिएंसी। तो इनके टाइम का अनुपात चेंज कर दीजिए, 1:3 हो जाएगा। और इधर कह रहा है कि ये एक जो है बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, 60 दिन कम। तो इधर कितने का अंतर है, 2 का अंतर, इधर 2 का अंतर, और इधर कह रहा है 60 दिन। तो 1 बराबर कितना हुआ जाके 30, 1 बराबर 30। तो कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, 1 बराबर 30 है, तो 30 तियां 90। टोटल काम हो गया 30 गुणे 3 बराबर 90। और दोनों मिलकर करने के लिए कह रहा है, तो दोनों की क्षमताओं को मिला दीजिए। कितना है, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, इसमें शेष बचा है 1, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 1 2 बचा शेष, और 4 पंचे 20, कहने मतलब 22.5 दिन। 22.5 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 19 नंबर। इसका 36 54 72 का एलसीएम हो जाएगा 216। 36 छंगा 216 और 54 चौके 216 और 72 तियां 216। तो इन तीनों की क्षमताएं जो हैं अलग अलग निकल आई। और कह रहे हैं क्या कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो देखिए जरा ध्यान दें, ए ने काम छोड़ा है कितने, 8 दिन पहले। 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, ए की क्षमता कितनी है 6 की क्षमता से काम यदि 8 दिन छोड़ा तो कितना काम छोड़ दिया, 8 छंग 48। ऐसे ही बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ा, तो 12 दिन पहले काम छोड़ा कितनी क्षमता से, 4 की क्षमता से। इसने भी कितना काम छोड़ दिया 48, 12 चौके 48। टोटल काम छोड़ा है इन सब ने 8 8 16, और इधर आपका 4 4 8 1 9, 96 काम। इधर 216 काम टोटल था, और इधर इन्होंने दोनों लोगों ने 96 काम छोड़ दिया काम समाप्त होने से पहले। तो हम टोटल काम पता कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 216 और प्लस 96, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 की 2 हासिल 1, 10 1 11, और इधर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो 312 टोटल काम तीनों लोग करेंगे यहाँ पर। तो तीनों लोगों से करा दीजिए, तो 6 4 10 और 3 13, 13 का भाग दीजिए, 13 दूनी 26। इधर आपका शेष बचा है 5, और 13 चौके 52, कितना आ जाएगा आपका 24 दिन। ये उत्तर आपका। अगला सवाल है 20 नंबर। 20 नंबर सवाल को भी देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया। तो ऐसा करिए, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 48, 12 चौके 48 और 16 तियां 48 दिन की क्षमता निकाल लीजिए। 12 चौके 48 और 16 तियां 48, तो टोटल काम हमारा कितना हुआ जाके 48। तो कह रहे हैं कि 48 टोटल काम हुआ है। कह रहे हैं कि पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया। तो ए देखिए ऐसा है, यहाँ पर एक ए अकेले की क्षमता दी नहीं गई, तो हम यहाँ पर ए की क्षमता को अकेले निकाल नहीं पाएंगे। तो इस वजह से है कि इन दोनों को ऐसा करिए कि 5 दिन काम साथ साथ करा दीजिए, ताकि ए का भी 5 दिन का काम हो जाएगा और बी का भी 5 दिन काम हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी अगर साथ साथ काम करेंगे, क्योंकि अकेले कर नहीं सकते हैं क्योंकि साथ साथ हैं, तो साथ इधर काम कर रहे हैं कितने 5 दिन, 5 दिन काम कर रहे हैं। 5
दिन काम किया इन्होंने कितनी क्षमता से, 4 की क्षमता से। टोटल काम कितना हो गया, 20। आगे कह रहे हैं कि बी ने 7 दिन कार्य किया। अब हमें पता है कि बी ने 5 दिन काम यहाँ कर लिया, अभी बी का काम बचा कितने दिन का है, 2 दिन का। तो जो 2 दिन का काम बी का बचा हुआ है, अब उसमें देखें कि बी के साथ सी भी शामिल है, तो ये कितनी क्षमता हो जाएगी इसकी, 3 की क्षमता से अगर ये काम करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 काम ये हो गया आपका। अब आगे काम जो है शेष कितना बचा हुआ है, 26 काम हो गया, और 26 में अभी काम आपका शेष बचा हुआ 26 से 48 से काम आप 26 घटा दीजिए। 48 से 26 घटाया, जैसे इधर 2 इधर आपका 2, जो 22 काम शेष बचा हुआ है। इधर आप ध्यान दें कि बी कह रहा है क्या, कह रहा है कि शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो शेष काम यहाँ पर देखें कि बी का जो है 2 दिन, बी के साथ में सी का भी 2 दिन का काम हो गया। तो यहाँ पर बी के सी के अभी बचे कितने दिन है, 13 दिन का काम टोटल था, तो 22 काम बचा इधर, और इधर 11 दिन अभी सी के बचे हैं। तो 11 से ये काटें तो 11 दूनी 22। तो इनकी सी की क्षमता जो है 2 निकल के आ गई, सी की क्षमता। और कह रहे हैं कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल कार्य हमारा कितना है, 48/2। इधर आप इससे भाग दीजिए, कितना आएगा, 24 दूना 48 दिन। ये रहा आपका उत्तर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 21 नंबर सवाल है हमारा। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तथा ए कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। इन 10 और 15 कैल्शियम हो जाएगा 30, 10 3 30, इनकी क्षमता निकालिए, 15 दूनी 30, तो इसकी क्षमता 2। तो कह रहे हैं कि ए कार्य आरंभ करे। ए ने एक दिन काम किया, ए ने एक दिन काम किया, तो ए की क्षमता है कितनी, 3 काम कर दिया। ऐसे फिर बी की बारी आई, बी ने काम जो है एक दिन किया, कितनी क्षमता से काम किया, 2 की क्षमता से। तो कहने का मतलब है कि ए ने कार्य आरंभ किया और एक दिन किया, 3 कर दिया। फिर उसके बाद बी ने काम किया, एक दिन किया, कितना किया, 2। तो देखा जाए कि इधर टोटल दिन आपके 2 लग गए हैं और इधर टोटल काम कितना हो गया, 5। तो हमारा टोटल काम जो है 30 है, तो इसका इसमें गुणा कर दें, कितने का, जो 30 पे पहुंच जाए, 5 छक्का 30। ऐसे ही आप इधर कर दीजिए, कितने, 6 का गुणा 12। तो कहने का मतलब ये है कि 12 दिन में 30 काम आपका हो जाएगा। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 12 दिन। ठीक है, अगला सवाल है हमारा। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में। ए 16 दिन में और बी जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे कह रहे हैं कि चलिए इनका एलसीएम निकालिए। इनका एलसीएम हो जाएगा 48, 16 48, 12 चौके 48। कह रहे हैं कि यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे। यदि एक कार्य आरंभ करे तो ए ने काम आरंभ किया, कितने दिन किया, एक दिन, कितना काम कर दिया है, 3। ऐसे ही बी ने काम किया, अगले दिन कितने, एक दिन काम किया, कितना काम कर, कितनी क्षमता से, 4 की क्षमता से। देखा जाए तो ये कितने दिन लग गए, 2 दिन, 2 दिन लग गए, काम कितना हुआ, 7। और काम करना है कितना है आपको, 48 काम करना है आपको। तो ऐसा करिए, इसका 7 का भाग अब 48 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, जहाँ तक जाता है वहीं तक हम पता कर लेते हैं। तो 7 छंगा 42। देखिए 42 काम किया है, कितने गुणा करने पर, 6। इधर भी आप कर दीजिए 6 का गुणा, तो 6 दूनी 12, 12 दिन में जो है काम 42 हो गया है। अभी शेष काम हमारा बचा हुआ है कितना, 6। तो शेष काम जो 6 बचा हुआ उसमें हमारा ए काम करने जाएगा। ए ने इधर 12 दिन आपके लग गए, 12, और अगले दिन ए गया, एक दिन उसने काम किया, कितनी, 3 की क्षमता से। काम हमारा कब कितना बचा, अभी शेष
3, ए ने कर दिया। अब बारी किसकी आएगी? बी की। तो बी की बारी आएगी, तो बी की बारी आने पर उसने 4 की क्षमता से काम किया 3, तो 3 काम कहने मतलब कम पड़ गया, तो इसलिए इसका इतना ही हो जाएगा 3/4। तो 12 और 1 13, अब 3/4, ये आपका उत्तर हो जाएगा 3/4। 13 सही 3/4 3। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा ABC एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ABC 11, इधर आपका 11, 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो इनका एलसीएम हो जाएगा 11, 20, 55। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 55 चौके 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 और 2 22। ठीक है, 220। तो 11 दूनी 22, इधर आपका 20 हुआ जाके, इधर इनकी एफिशिएंसी हुई जाके 11 और इधर इसकी एफिशिएंसी हुई जाके 55 चौके 220। आगे कह रहा है कि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी। तो ए के साथ एक दिन कौन? बी। इन दोनों ने एक दिन काम किया, इन दोनों की क्षमता कितनी हुई? 20 और 11 कितना हुआ जाके 31। 31 की क्षमता से काम किया। अगले दिन कह रहे कि ए के साथ सी आ गया, एक दिन काम किया, तो कितना हो गया? 20 और 4 24। अगर देखा जाए तो इन्होंने 2 दिन में काम कितना किया है? 5 और इधर 5, 2 दिन में 55 काम, और टोटल काम कितना है? 220। 220 काम कराना है हमें। कितने का गुणा करें इसमें, या 55 का इसमें भाग लगा दिए, जो भी इच्छा करे आपकी। तो 55 चौके 220। ऐसे ही आप इधर भी 4 का गुणा कर सकते हैं, तो 4 दूनी 8। 8 दिन में जो है 220 काम हो जाएगा। तो हमारा उत्तर रहेगा 8 दिन। ये उत्तर 8 दिन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा ABC एक कार्य को क्रमशः 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। ABC एक कार्य को क्रमशः 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं क्या? यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे, तो इन सबका एलसीएम ले कितना हो जाएगा? 60। 20 तियां 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। तो कह रहे हैं कि हर तीसरे दिन बी तथा सी भी, तो एक दिन ए ने काम किया, कितना काम कर दिया? 3। अगले दिन ए ने काम किया, एक दिन कितना काम कर दिया? 3। अगले दिन तीसरे दिन कह रहे हैं कि ए बी और सी तीनों साथ मिलकर काम करें, तो एक दिन करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6। तो अगर देखा जाए 3 दिन में काम हमारा टोटल कितना हुआ? 3 3 6 और 6 12 हो जाएगा। काम कितना करना है हमें? 60। 12 पंचे 60, इधर 5 का गुणा किया, तो इधर कितने क्या करें? 5 का इधर भी करें, तो 5 3 15। 15 दिन में कितना काम हो जाएगा? 60। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 15 दिन। 15 दिन। अगला सवाल है हमारा ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इन सबका एलसीएम हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 तीन 12 और 9 दूनी 18, तो 9 चौके 36। इनका एलसीएम हो गया 36। 12 तीन 36, 18 दूनी 36। आगे कह रहे हैं कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, कितनी क्षमता? 3 की क्षमता से। तो कितना काम छोड़ दिया? 9। तो अब टोटल पहले काम 36 था, टोटल काम कितना हो गया बाकी करने के लिए? 9 और 6
45। तो अब 45 काम टोटल हो गया। अब कौन करेंगे, दोनों करेंगे। 3 2 5, 5 की क्षमता से करेंगे, कितना दिन लग जाएगा, 5 नियम 45, 9 दिन। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और बी सी जो है 20 दिन में, तो इन सब का एलसीएम हो जाएगा 60। आगे क्या कर रहे हैं, आगे है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। तो ए तथा सी ने इनकी क्षमता निकाली, 10 चंगा 60, 15 चौके 60 और 20 तियां 60। ए और सी ने मिलकर काम किया, ए प्लस सी ने मिलकर काम किया कितने दिन, कह रहे हैं क्या, दोनों ने, सॉरी ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, ए तथा सी ने 2 दिन कार्य किया, 2 दिन कार्य किया तो कितना काम कर दिया, 3 और 6 की 3 और 6 9, 9 की क्षमता से 2 दिन काम किया, कितना काम कर दिया, 18। 18 और काम हमारा अभी जो है टोटल था 60। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, 18 काम कर दिया है। अब कह रहे हैं तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। तो सी तो बना रहा और बी कार्य पर लगा दिया, तो इन्होंने कितने दिन कार्य किया, जो 18 काम, 60 में से 18 काम हो गया, तो अभी शेष काम कितना बचा हमारा, 18। 10 में से 8 गया 2, इधर 5 में से 1 गया 4, जो 42 काम बचा हुआ है वो सी और बी करेंगे। तो 4 और 3 7, 7 की क्षमता से 7 छंगा 42, 6 दिन आपके और लग जाएंगे, 6 दिन। अगला सवाल है हमारा 27 नंबर। 27 है हमारा, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी प्लस सी 5 दिन में, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60। 12 पंचे 60, 10 छंगा 60 और इधर 12 पंचे 60। तो कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि सी अकेला, ए बी सी तीनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी की क्षमता देखें हम, ए की क्षमता 5 है और यहाँ पर बी की क्षमता कितनी है, 6। तो 6 5 11, ए और बी की हो गई, तो यहाँ पर सी की बची कितनी, तो सी की क्षमता कितनी बची है, 1। टोटल काम हमारा कितना है, 60। 1 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे, 60 दिन। अगला सवाल है हमारा 28 नंबर। 28, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में। अगला है बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में, तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी और प्लस सी कह रहे हैं कि 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 तियां 24, 8 तियां 24, 12 दूनी 24, 6 चौकू 24। आगे कह रहे हैं कि ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ए तथा सी। तो यहाँ पर देखिए बी और सी की क्षमता अगर देखा जाए तो यहाँ 4 है, तो ए की क्षमता यहाँ पर कितनी बची होनी चाहिए, बी और सी की क्षमता अगर 2 है, बी और सी की क्षमता 2 है, तो ए की क्षमता यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, ए की क्षमता 2। अगर ए की क्षमता यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर बी की क्षमता कितनी होनी चाहिए, बी की क्षमता 1
और सी की क्षमता भी हमें पता लग जाएगा, क्योंकि बी की क्षमता यदि 1 है तो बी की क्षमता यहाँ भी 1 होनी चाहिए, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1। आगे कह रहे हैं ए तथा सी ने मिलकर इसे कितने दिन में पूरा किया। टोटल काम हमारा 24 है, 24 काम ए और सी ने मिलकर किया। तो ए और सी की क्षमता कितनी है 2 और 1 3, 3 की क्षमता से तो काम किया 24, तो कितना 3 अट्ठे 24, 8 दिन आपका लग जाएगा। अगला सवाल हमारा है 29 नंबर, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर जो है 7 दिन में, बी तथा सी 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर जो है 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 5 सत्ते 35, 35 चौके कितना हो जाएगा 5 सत्ते 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 7 दूनी 14, 140। तो इधर हो जाएगा 7 चौके 28, इसकी क्षमता निकलेगी 5 चौको 20 और इसकी क्षमता निकलेगी 5 सत्ते 35। तो कह रहा है क्या कि इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। तो सबसे कम समय में ए और सी काम समाप्त करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ए और सी की क्षमता सबसे अधिक है, इसकी क्षमता सबसे अधिक है, उसी को कम करने में कम समय लगेगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए और सी आंसर। चलिए आज इतने, आगे के सवाल जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको देंगे।